नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय नृत्य का पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के बारे में। तो टॉपिक लगा लीजिएगा, ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन से नृत्य जो है वो ग्रासिया जनजाति में किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर बात करूंगा मैं एक पर, वालर। वालर नृत्य। वालर के बाद में हम बात करेंगे कूद नृत्य के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे रायण के बारे में। फिर हम बात करेंगे गरबा के बारे में। पहले हम इन चार नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं। वालर नृत्य, इसे ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। सबसे धीमा नृत्य है। सबसे धीमा नृत्य है, ध्यान रखिएगा। ग्रासियों की घूमर कहा जाता है, सबसे धीमा नृत्य है। बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है। ताल व लय के साथ अंग संचालन करते हैं। ताल, ताल का मतलब हाथ से ताली बजाते हुए लय के साथ अंग संचालन करते हैं वालर नृत्य के अंदर। ध्यान रखिएगा, शुरू में पुरुष तलवार व छाता लेकर नाचते हैं। वालर नृत्य, ग्रासियों की घूमर, सबसे धीमा नृत्य, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य। शुरू में पुरुष तलवार व छाता लेकर नाचते हैं। ताल व लय के साथ अंग संचालन करते हुए नाचते हैं। और ध्यान रखिएगा, वालर नृत्य ऐसे गोल घेरे में नाचा जाता है। गोल घेरा बना करके नाचते हैं। ध्यान रखिएगा, गोल घेरा बना करके नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य गोल घेरा बनाकर किया जाता है। ये तो बात हो गई वालर नृत्य के बारे में। वालर नृत्य। अब हम बात करते हैं कूद नृत्य। तो कूद भी बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। यह भी बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है, लेकिन इसमें गोल घेरा नहीं बनाते हैं। इसमें पंक्तिबद्ध होकर के नाचती है। ध्यान रखती, एक पंक्ति बना करके फिर नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से एक पंक्ति बना करके नृत्य किया जाता है। कूद नृत्य नाम से ही क्लियर है, चूंकि कूदते हुए नाचते हैं इसलिए इसे कूद नृत्य कहा गया है। कूदते हुए नाचते हैं, जंप करते हुए डांस करते हैं, इसलिए इसका नाम कूद नृत्य रखा गया है। ठीक है, पंक्तिबद्ध होकर के नाचते हैं, एक लाइन में पंक्तिबद्ध होकर के। आगे हम बात करते हैं रायण नृत्य के बारे में। रायण नृत्य। रायण नृत्य
रायण पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है। ध्यान रखिएगा, रायण पुरुषों का नृत्य है। ग्रासिया पुरुष जो हैं वो रायण नृत्य करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, पुरुषों का नृत्य है रायण नृत्य, केवल पुरुष नृत्य करते हैं। उसके बाद में बात आती है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य के बारे में बात आती है। गरबा नृत्य के बारे में कहा जाता है कि ग्रासिया जनजाति के अंदर स्त्रियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। स्त्रियां इस नृत्य के अंदर, ध्यान रखिएगा, स्त्रियां इस नृत्य के अंदर अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमाएं दर्शाते हुए नृत्य करती है। वो नृत्य है गरबा, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा। फिर आगे बात आती है इसके बाद में लूर नृत्य। ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है लूर नृत्य भी। फिर उसके बाद में बात आती है मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर, ध्यान रखिएगा, मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर आधी रात के बाद करते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। सिरोही छत्र का प्रसिद्ध है, सिरोही छत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान रखिएगा, मोरिया नृत्य। उसके बाद में अगला नृत्य आता है गौर नृत्य। गौर नृत्य, ध्यान रखिएगा, गौर नृत्य ग्रासिया स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, युगल नृत्य है। गौर नृत्य युगल नृत्य है। ध्यान रखिएगा, युगल नृत्य माना जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है, खासकर गणगौर के अवसर पर किया जाता है गौर नृत्य। ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं जवारा नृत्य। जवारा नृत्य होली पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाथ में जवारा, जवारा का मतलब बालियां, गेहूं की जो उमियां हैं, बालियां हैं, वो लेकर के किया जाता है। हाथ में जवारा लेकर किया जाता है, जवारा लेकर किया जाता है। जवारा नृत्य के बारे में हमने बात करी है, जवारा नृत्य। आगे हम बात करते हैं कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया जो जाति है उसके नृत्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक नृत्य आता है शंकरिया, एक आता है बागड़िया, एक आता है इडोणी, एक आता है पणिहारी। संक्रिया नृत्य, संक्रिया नृत्य, ध्यान रखिएगा, हम यहां पर बात कर रहे हैं कालबेलिया नृत्य के बारे में। पहला नृत्य आया संक्रिया नृत्य। कालबेलिया, कालबेलिया स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है, प्रेम कथा पर आधारित होता है संक्रिया नृत्य। ध्यान रखिएगा, संक्रिया नृत्य कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा अधिकतर किया जाता है। इनके
प्रमुख जो नाम आते हैं नृत्यांगनाओं के, कमली, राजकी, कंचन सपेरा और गुलाबो। कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली जो महिला है वो है गुलाबो। गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। गुलाबो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आगे हम बात करते हैं बागड़िया नृत्य के बारे में। बागड़िया नृत्य के बारे में, इस नृत्य के बारे में कहा जाता है कि यह युगल नृत्य है। युगल, इसमें भीख मांगते हुए नृत्य करते हैं। तो जो कालबेलिया पुरुष है वो चंग की थाप पर गीत गाता है और जो कालबेलिया स्त्री है वो थाली आदि बजाते हुए, मजीरा आदि बजाते हुए घर घर जाकर के भीख मांगते हैं। ऐसा नृत्य है बागड़िया नृत्य। फिर हम बात करते हैं इडोनी नृत्य। ये भी स्त्रियों का है, स्त्रियों का है। सिर पर मटकी के नीचे जो इडानी रखा जाता है उसका बखान किया जाता है इस नृत्य में। फिर पनिहारी नृत्य, 5-7 मटके सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह नृत्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंजर जनजाति के नृत्यों के बारे में। कंजर जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य में सबसे पहले नाम आता है, ध्यान रखिएगा, हुंदी। उसके बाद में नाम आता है चक्री और फिर नाम आता है धाकड़ नृत्य। हुंदी नृत्य, इसमें महिलाएं, स्त्रियां हुंदी लेते हुए नाचती हैं, गोल गोल घूमते हुए नाचती है। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गोल गोल घूमते हुए इसमें नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य, इसमें भी गोल गोल घूमकर नृत्य किया जाता है। और जब चक्री नृत्य किया जाता है तो कंजर जाति की लड़कियां खुसनी पहनती है। खुसनी एक चुस्त पायजामा है। वो पहनकर नृत्य करती हैं। फिर बात आती है धाकड़ नृत्य के बारे में। ये युद्ध नृत्य है कंजरों का। इसमें तलवार से कलाबाजियां दिखाई जाती हैं, कलाबाजियां दिखाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, युद्ध नृत्य है, धाकड़ नृत्य। ये थे कंजर जनजाति के नृत्य। अब हम बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्यों में नाम आता है एक तो मावलिया, मावलिया नृत्य, और दूसरा होली नृत्य। मावलिया नृत्य और होली नृत्य कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं, प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया, सहरिया जनजाति के नृत्य।
सहरिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले नृत्य आता है शिकारी, उसके बाद लहंगी, उसके बाद स्वांग नृत्य, उसके बाद में हेला नृत्य, उसके बाद में आता है हेला या जेला नृत्य, ध्यान रखिएगा। एक आता है बिछवा नृत्य, बिछवा नृत्य, और एक आता है इंद्रपरी, इंद्रपरी नृत्य। शिकारी नृत्य, हाथ में धनुष लेकर के, ध्यान रखिएगा, हाथ में तीर कमान लेकर के निकलता है एक शिकारी, और एक व्यक्ति सुअर का मुखौटा पहन करके उसके आगे आगे भागने का, बचने का प्रयास करता है। शिकारी शिकार करने का प्रयास करता है। ये तमाम कलाबाजियां शिकारी नृत्य में आती है, यानी इसमें शिकार करते हुए नाचते हैं, नाचते हैं। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का है। स्वांग नृत्य, इसमें अलग अलग प्रकार के सांग बनते हैं, मुकुटे लगा करके नाच नृत्य करते हैं, ये ध्यान रख लेना आप। तो मुकुटा, मुकुटा लगा करके नृत्य करते हैं। हेला या जेला नृत्य भी सहरिया जनजाति का है। बिछवा नृत्य भी सहरिया जनजाति का है, और इंद्रपरी भी सहरिया जनजाति का नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, ये तमाम नृत्य अलग अलग जनजातियों के बारे में हमने बात करी है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।